हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स एंड सभी स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे और मेरी क्लासेस ऑनलाइन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आपको मैंने बताया था मैं सारे प्लांट ऑर्गन्स को पढ़ाऊंगा। आज जो प्लांट ऑर्गन पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है और वो आप इस स्ट्रक्चर को देख के समझ रहे होंगे। आज जो मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जी हाँ, वो प्लांट में फ्लावर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, उन टर्म्स के क्या डेफिनेशंस हैं, क्या मीनिंग है और उनके लिए फ्लोरल फार्मूले में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बहुत आसानी से आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें फ्लावर की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, जो हेडिंग है वही आपको भी नोट करना है यहाँ पे नोट्स के लिए। Important floral parts and terms used in the floral formula। फ्लावर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं फ्लोरल फार्मूले में यूज होते हैं, वो आज आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा लेक्चर आखिर तक सुनिएगा और इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बताई जाने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले टुडेज टॉपिक फ्लावर। तो देखिए, सबसे पहले फ्लावर को डिफाइन करना है कि इट इज ए मॉडिफाइड शूट एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। यानी ये वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। बेसिकली फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक है, और एक जनरल फ्लावर के अंदर आपको लगभग 4 वल्स दिखाई देंगी। A flower mainly consists of 4 following whorls। ठीक है, कौन कौन सी वर्ल्स समझते हैं ना, रिंग जो लेयर्स होती है पूरी सर्कुलर फॉर्म में जो चीजें अरेंज होंगी वो वर्ल्स कहलाती हैं। सपोज अगर बाहर से देखा जाए इस फ्लावर के अंदर, अगर आपको करीब से दिखाया जाए तो सबसे बाहर वाली वर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। लुक एट हियर, कैलिक्स आउटर वर्ल ऑफ फ्लावर व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, जो सेपल से बनी होती है, या यूं कहा जाए कि आउटर वॉल ऑफ कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल। सिंगल पार्ट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। सिंगल पार्ट है तो सेपल, और पूरी सेपल की वर्ल को कैलिक्स बोलते हैं। मोस्टली ये फ्लावर के सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो हमें अक्सर बड कंडीशन देखें तो ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ इस स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये कैलिक्स के लिए कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड करोला। ये कलर्ड वर्ल ऑफ पेटल। ठीक है, कलर वर्ल के लिए, या अगर काउंटिंग करना है बाहर से तो सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर है ना, मेड अप ऑफ पेटल्स, या व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला। करोला ये काउंटिंग बाहर से अगर देखा जाए सेकंड वर्ल है कलर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ पेटल। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज पेटल, तो पेटल क्या चीज है, सिंगल पार्ट ऑफ करोला इज नोन एज पेटल। ठीक है, तो ये दूसरी वर्ड हो गई। थर्ड वर्ड की बात करते हैं, एंडोशियम। थर्ड वर्ड कहिए या मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल आप बोल सकते हैं इसको। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल इज नोन एज एंडोशियम एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्टेमन्स, यानी कम से कम एक स्टेमन होगा और ज्यादा अलग अलग प्लांट फैमिलीज में अलग अलग नंबर स्टेमन्स का होता है। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर। फोर्थ एंड द इनर वर्ल ऑफ फ्लावर इज नोन एज गायनोशियम या पिस्टिल जिसे कहा जाता है। इनर वर्ल कहिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल कह सकते हैं आप इसको। ये कंपोज्ड होती है या बनी होती है किसके, कार्पल्स के जरिए से। 1 और मोर कार्पल कंपोज्ड या फॉर्म ए गायनोशियम या पिस्टिल। ठीक है, एक गायनोशियम के अंदर कम से कम एक कार्पल जरूर होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 वर्ल होती हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम। इनसे रिलेटेड टर्म्स अलग अलग यूज किए जाते हैं। हम बहरहाल आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि अगर फ्लावर आपने देखा है तो फ्लावर को आप कौन कौन से कैरेक्टर्स को पहचान के उसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं और उसका फ्लोरल फार्मूले में आप उसका सिंबल यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला टर्म यूज करा जाता है ब्रेक्ट। ब्रेक्ट क्या चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटग्रोथ या अपेंडेज होती है जो फ्लावर के बाहर बेस पर पाई जाती है।
तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मॉडिफाइड रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर। जो यूजुअली एट द बेस ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये अपेंडेज आप बोल सकते हैं, वो होता है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जैसे फ्लावर के बेस पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपने कहा कि ब्रैक्ट है, पहचान लिया आपने। अगर ब्रैक्ट है तो फ्लावर के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा, ऐसे फ्लावर जिन्हें ब्रैक्ट पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन में होगा, डिटेल में लिखते हैं तो पूरी डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है मैंने, लेकिन टर्म्स जो अल्टरनेटिव टर्म्स यूज किए जाते हैं टेक्सोनॉमिकल फार्मूले के लिए, उसे कहते हैं ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्टिएट का सिंबल जो बनता है वही मैंने मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में, देखिएगा BR, कैपिटल B स्मॉल r यहां मेंशन कर रखा है। ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर के लिए ब्रैक्टिएट टर्म यूज किया जाएगा, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो BR सिंबल बनाया जाएगा फार्मूले के अंदर। फ्लोरल फार्मूला जो होगा उसमें BR बना दिया जाएगा। एग्जांपल इसमें बहुत से हैं, फिलहाल मैंने यहाँ 3 एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, एडाटोडा है, रैनिकुलस है और डेल्फिनियम है। ठीक, ये हो गया ब्रैक्ट की बात, समझ गए ना। अगर ब्रैक्ट नहीं है, फ्लावर के अंदर खाली आपको कैलिक्स दिख रहा है और करोला दिख रहा है, बाकी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन बाहर फ्लावर के बाहर कोई भी अपेंडेज या आउटग्रोथ नहीं है, यानी ब्रैक्ट इज एब्सेंट। इन दैट केस द फ्लावर के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज ई ब्रैक्टिएट। इसको सिंबल जो देते हैं EBR लिखते हैं, और इसको ऐसे मैंने शॉर्ट में डिफाइन कर दिया है कि ब्रैक्ट इज एब्सेंट। ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट एब्सेंट हो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे, क्या चीज के ई ब्रैक्टिएट टर्म यूज किया जाएगा उनके लिए, ठीक है, और EBR से रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जांपल मैंने लिख रखा है सोलेनम ब्रेसिका एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक, ये हो गया ब्रैक्ट से रिलेटेड टर्म। ठीक है, फ्लावर के बेस पर बाहर की तरफ अगर अपेंडेज दिख रही है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, फ्लोरल फार्मूले में सिंबल BR लिखा जाएगा। ठीक, और अगर आपको कोई भी अपेंडेज या आउटग्रोथ नहीं दिखी है तो फ्लावर के लिए टर्म यूज करेंगे ई ब्रैक्टिएट, और उसके लिए सिंबल EBR यूज किया जाएगा। ये तो बात हो गई ब्रैक्ट से रिलेटेड। एक टर्म होता है ब्रैक्टियोलेट। अगर आपने फ्लावर देखा, फ्लावर के अंदर पेडिसल है, पेडिसल बोलते हैं ना स्टॉक को, जैसे ये अगर पेडिसल आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए ये पेडिसल है, स्टॉक जो फ्लावर का बोला जाता है। अगर इस स्टॉक के ऊपर आपको कोई अपेंडेज दिख रही है तो वो अपेंडेज जो ब्रैक्ट जैसा स्ट्रक्चर था, अब वो यहाँ पर ब्रैक्टियोलेट कहलाएगा। ये टर्म यूज किया जाएगा इसके लिए, ब्रैक्टियोलेट टर्म। अगर ब्रैक्ट जैसे या ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स पेडिसल पर हैं, यानी फ्लावर के स्टॉक पर हैं, पेडिसल पर हैं, तो टर्म यूज करेंगे ब्रैक्टियोलेट, और इसका सिंबल जो बनाया जाता है फार्मूले में BRL सिंबल बनाया जाता है। तो देखिए ब्रैक्ट्स प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी एक्सिस स्टॉक को या पेडिसल को बोलते हैं, दैट इज पेडिसल ऑफ फ्लावर। जैसे कि एडाटोडा के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रैक्टियोलेट। अगला टर्म है एपिकैलिक्स कंडीशन। बहुत कॉमन एग्जांपल है हिबिस्कस वोलासाइनेंसिस, या जिसको चाइना रोज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कैलिक्स के बाहर भी एक जो है कैलिक्स जैसी वर्ल पाई जाती है, उस वर्ल को एपिकैलिक्स टर्म दिया जाता है। तो लुक एट हियर, उसे कैपिटल E से उसका सिंबल है और एपिकैलिक्स को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स डेवलपिंग एट द बेस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के बाहर जब भी वो पूरी लेयर ब्रैक्टियोल्स की बन जाती है तो उस पूरी लेयर को या उस पूरी वर्ल को एपिकैलिक्स टर्म दिया जाता है। अगर ये बनी हुई है, आपने फ्लावर के अंदर देखी स्ट्रक्चर में, जैसे ये एपिकैलिक्स कंडीशन इसमें दिखाई गई है। अगर आप देखेंगे हिबिस्कस के प्लांट को तो उसमें ये बहुत क्लियरली दिखाई देती है। तो आप उसके अंदर एपिकैलिक्स टर्म यूज करेंगे और सिंबल में कैपिटल E यूज करेंगे टर्म। ठीक है, अगला जो टर्म है वही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे सिमेट्री कहा जाता है कि फ्लावर में सिमेट्री कैसी, तो दो टर्म सिमेट्री से रिलेटेड यूज किए जाते हैं, मैंने ये मेंशन कर रखा है। फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर अरेंजमेंट या सिमेट्री कहा जाता है इसको। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल फ्लोरल फार्मूले में भी बनाया जाता है और फ्लोरल डायग्राम पर भी मेंशन करना जरूरी है, उसे मदर एक्सिस बोलते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर का सिंबल ये है, देखिए जीरो के अंदर स्ट्रेट प्लस सिंबल बनाया जाता है उसके अंदर। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? कहा जाता है कि ऐसे फ्लावर जिन्हें
किसी भी एंगल से अगर आप काट दें, सेक्शन काटा जाए उसका, तो लगभग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे फ्लावर्स के लिए टर्म यूज करना चाहिए एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर्स का सेक्शन काटना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत माइन्यूट भी होते हैं। इसको और अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर एक फ्लोरल वर्ल के, समझ गए ना, एक फ्लोरल वर्ल का मतलब ये है, चाहे आप कैलिक्स मान लें, चाहे करोला मान लें, एंड्रोशियम मान लें या गायनोशियम मान लें, किसी भी फ्लोरल वर्ल के सारे पार्ट्स लगभग ऑलमोस्ट इक्वल आपको दिखाई दे रहा हूं, सिमिलर शेप के दिखाई दे रहा हूं, इट मींस कि फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर होगा। सपोज दैट आपने करोला देखा, तो करोला के जो बाहर वाली वर्ल है, अगर मोर देन वन वर्ल ज्यादा है, एक से ज्यादा वर्ल है उसके अंदर, तो आपको पेटल्स को देखना है। अगर पेटल्स सभी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर आप देख रहे हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हुआ। इसी तरीके से आप उसके स्टैमेंस को अगर देख सकते हैं, तो स्टैमेंस को देखिए लगभग इक्वल लेंथ के हो या साइज के हो, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसका सिंबल यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल जो है बहुत से हैं, और इसमें मैंने जो मेंशन करा है वो है रैनिकुलस, आर्जिमॉन और पापावरा। अब दूसरा टर्म जो है वो है जाइगोमॉर्फिक या इररेगुलर जिसे कहा जाता है। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अगर सिर्फ 90 डिग्री के एंगल से अगर इसका सेक्शन काटा जाए, तो 2 इक्वल पार्ट्स जो है वो हो सकते हैं फ्लावर के, और किसी अदर एंगल से अगर इसको हम काटते हैं या सेक्शन कटिंग करते हैं, तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसको इररेगुलर कहा जाता है। इसको भी आप एक्टिनोमॉर्फिक की तरह डिफाइन कर सकते हैं। जब फ्लोरल पार्ट्स अनइक्वल शेप या अनइक्वल साइज के हों, तो फ्लावर हो गया जाइगोमॉर्फिक, और उसके लिए फार्मूले में ऐसा सिंबल आप यूज कर सकते हैं या परसेंटेज वाला साइन बनाया जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ ईच वर्ल आर सिमिलर इन शेप, flower can be divided into 2 equal halves along more than one median longitudinal plane, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से जाइगोमॉर्फिक को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द पार्ट्स ऑफ फ्लोरल वर्ल आर अनइक्वल, ऊपर वाले में एक्टिनोमॉर्फिक में इक्वल है, जाइगोमॉर्फिक में अनइक्वल है, आर अनइक्वल एंड मोस्ट इररेगुलर फ्लावर्स can be divided longitudinally into 2 equal halves only one vertical plane। ठीक है, अगर वर्टिकल प्लेन से काटा जाए, सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से इसके 2 इक्वल हाफ्स पॉसिबल हैं। तो इसके अंदर मैंने एग्जांपल जो दिया है वो आपको क्रोटोलेरिया और बोहेमिया और पी प्लांट का एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करा गया है। तो ये दोनों सिंबल भी आप फ्लोरल फार्मूले में इनमें से एक सिंबल बनाना कंपलसरी है। तो आपको बताऊंगा कि फ्लोरल फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं, किसी प्लांट का फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि फ्लावर इज वेदर ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट और जो मैंने कहा था ब्रैक्टियोलेट या एपिकैलिक्स, रेयर होता है बट एपिकैलिक्स, ये 4 में से एक टर्म यूज करना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहां 2 टर्म यूज करते हैं, ब्रैक्टिएट भी होगा फ्लावर और ब्रैक्टियोलेट भी होगा फ्लावर, तो BR एंड BRL दोनों यूज कर सकते हैं आप उसमें टर्म्स। तो ये पहला टर्म होगा कि इनमें से आपको एक टर्म यूज करना ही करना, हर हाल में कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक में से भी एक टर्म आपको यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल फ्लोरल फार्मूले में बहुत है और फ्लोरल डायग्राम में भी इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने फ्लावर को यहाँ लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक के सिंबल में, ठीक, और आप फ्लोरल डायग्राम ड्रा करने बैठे सर, और उसके अंदर आपने अगर फ्लोरल पार्ट्स के अंदर अनइक्वल साइज कर दिया, कुछ पेटल्स का साइज छोटा हो गया अनफॉर्चुनेटली और कुछ पेटल का साइज बड़ा हो गया, तो फिर वो डेफिनेशन गलत हो गई, आपका फार्मूला भी गलत हो जाएगा, डायग्राम या तो डायग्राम गलत माना जाएगा या फार्मूला। क्यों? क्योंकि आपने मेंशन करा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ही यही है कि सारे पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, एक वर्ग के सभी पार्ट्स इक्वल होंगे तभी एक्टिनोमॉर्फिक माना जाएगा, होगा ना। अगर आपने लिखा एक्टिनोमॉर्फिक था और अनफॉर्चुनेटली बना दिया अलग अलग साइज के पेटल्स बना दिए, तो वो तो हो गया जाइगोमॉर्फिक, अनइक्वल हो गए पार्ट्स सारे उसके, तो फिर आपका फार्मूला या जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो इनकरेक्ट माना जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से ये जो पार्ट है फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम जो होता है, ये पूरी किसी भी फैमिली डिस्क्रिप्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
इसी फार्मूले को और इसी डायग्राम को देखकर पूरी फैमिली को जज कर लिया जाता है कि आपने बाकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा। तो मैं फिर से कहूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है फ्लावर और इसके फ्लोरल टर्म्स और फ्लोरल टर्म्स से रिलेटेड जो भी सिंबल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आखिर तक पूरा आपको ये लेक्चर सुनना है और अपने पास सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते रहना है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है हर्माफ्रोडाइट। अब जो टर्म आ रहा है वो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड। अगर फ्लावर के अंदर आपने देखा, जो बड़े फ्लावर्स होते हैं आप आसानी से देख सकते हो, अगर आपको उसमें स्टैमेन यानी एंड्रोशियम और गायनीशियम पिस्टल दोनों दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोशियम गायनीशियम दोनों वर्ग हैं, यानी वो फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल, उसके लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल टर्म और सिंबल ये बनेगा आपको देखिए, ठीक। फ्लावर्स विद बोथ रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, स्टैमेन एंड कार्पेल्स दोनों होंगे, इस तरीके से डिफाइन कर रहा था हर्माफ्रोडाइट को। बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर में हैं तो टर्म यूज करेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल और सिंबल उसका ये वाला सिंबल बनाया जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लें और सीखना भी है आपको। एग्जाम्पल मैंने चाइना रोज, रैंकुलस और डेल्फिनियम दे रखा है। कोशिश करिए कि कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आपको याद करने में समझने में आसानी रहे। अगला जो टर्म है, अगर फ्लावर हर्माफ्रोडाइट नहीं है, आपने देखा कि किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे फ्लावर हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनीशियम या कार्पेल ही दिखाई दे रही है, तो ऐसे फ्लावर के लिए टर्म यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब विद सिंगल सेक्स ऑर्गन, या सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन वाले फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। और अगर यूनिसेक्सुअल आपने देखा कि उसमें सिर्फ मेल पार्ट है यानी खाली स्टैमेन दिखाई दे रहे हैं, तो मेल फ्लावर के लिए टर्म यूज करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और इसका सिंबल ये रहा, ये बना हुआ है फ्लोरल फार्मूले में सिंबल आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। और पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर है तो उसका सिंबल ये आपको बनाना पड़ेगा। इन दो में से एक बनाना जरूरी है। ज्यादातर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का दिया जाता है। तो ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये आप बुक्स में भी देख सकते हैं, बहुत सी बुक्स में बने होंगे, इसके बारे में लिखा है डिटेल में। बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक ही क्लास में सोचता हूँ कि फ्लावर के सारे पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स सारे यहाँ डिस्क्राइब करे जा सकें ताकि आपको आगे नया टॉपिक पढ़ाया जाए। तो ये हो गए सेक्स ऑर्गन बेस पर, दो में से एक टर्म यूज करेंगे, या तो हर्माफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो यूफोर्बिएसी के अंदर बहुत कॉमन है, मैंने फैमिली नाम लिख दिया है। अगर आप प्लांट का पर्टिकुलर नाम जानना चाहते हैं तो यूफोर्बिया पुल्चेरिमा और रिसिनस कम्युनिस कैस्टर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर भी होंगे और पिस्टिलेट फ्लावर भी होंगे, ठीक है, और भी बहुत सी फैमिलीज में होते हैं। तो बढ़ते हैं, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर से बता दूं, फ्लोरल फार्मूले के लिए भी और फ्लोरल डायग्राम के लिए भी। अब पोजीशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स, थैलेमस के ऊपर फ्लोरल ऑर्गन्स की पोजीशन कहां है, कैसे है, तो उसके लिए कौन कौन से टर्म यूज किया जाता है। देखिए 3 टर्म्स यूज करते हैं उसके लिए। पहला टर्म है हाइपोगाइनस। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए फ्लावर इन विच ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स सिचुएटेड बिलो द ओवरी। ऐसी कंडीशन, जैसे मान लीजिए एक जनरल स्ट्रक्चर बताता हूं आपको कि ये ओवरी है, ठीक है, और ये थैलेमस हो गया उसका, और थैलेमस सारे पार्ट्स अगर ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, मान लीजिए स्टेम निकल आया, ठीक, इधर से स्टेम निकला, ये सेपल्स होंगे इधर और पेटल्स भी होंगे इसके नीचे से, सारे पार्ट्स अगर आप देखें तो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फ्लावर कैसा हो जाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। फ्लावर इज हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो सिंबल जो बनता है फ्लोरल फार्मूले के लिए, जी के नीचे एक छोटी सी लाइन आपको जो है ड्रा करना पड़ती है, तो उसका सिंबल हो जाएगा, जी के नीचे छोटी सी लाइन होगी। ये जब मैं आपको गायनीशियम पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल हाइपोगाइनस फ्लावर की डिफिनेशन यहाँ मेंशन कर रखी है। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर ओवरी लिख रखा है मैंने, एग्जांपल सिट्रस और डेल्फिनियम है। आगे उसका जो सिंबल यूज करते हैं सुपीरियर ओवरी के लिए वो भी मेंशन कर रखा है मैंने आपको। यहाँ जो मैंने आपको नोट्स बना कर दे रखे हैं बोर्ड्स पे, जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ मेंशन करता हूँ और आपको भी नोट करना चाहिए वो। आगे बढ़ते हैं,
एपिगाइनस जो फ्लावर होते हैं उनको किस लिए डिफाइन करते हैं, ये हाइपोगाइनस का अपोजिट कह दीजिए, रिवर्स। यहाँ सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकल रहे थे, अब सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकलेंगे, तो ओवरी जो है वो नीची हो जाएगी, है ना। तो ऐसे प्लांट्स फ्लावर इन विच ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर से, अबव द ओवरी, ऐसी सिचुएशन में ओवरी विल बी इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी होती है कौन से फ्लावर में, एपिगाइनस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी होती है और हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी होती है। एपिगाइनस का जो एग्जांपल है कोरिएंडर मैंने लिख रखा है, उसका सिंबल जी के ऊपर स्ट्रेट लाइन होगी, ओवरी इंफीरियर में जी के ऊपर लाइन बनाई जाती है, ड्रा की जाती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो हो सकती है वो होती है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं दे अराइज अराउंड द ओवरी नॉट बीनेथ इट। ओवरी के चारों तरफ से अगर पार्ट्स निकलते दिखाई दें तो वो कंडीशन कहलाएगी पेरिगाइनस कंडीशन कहलाती है, ये हमने मेंशन कर रखा है। ये सारे जो टर्म्स हैं फ्लावर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये आपको हेल्प करेंगे फ्लोरल फार्मूले में भी और फ्लोरल डायग्राम बनाने में भी। तो उम्मीद है कि आज की क्लास और आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और आप लोग ये नोट्स मेंटेन करते रहिए। अगली क्लास जब मैं आपसे मिलूंगा तो फ्लावर के एक एक वर्ड जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसको फिर से क्लास एंड करने से पहले बता दूं। जनरली एक फ्लावर के अंदर 4 वर्ड्स होती हैं, यानी वन फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 वर्ड्स। outermost word is known as calyx and single part of calyx is known as sepal, ठीक है। The second word of flower is known as corolla which is composed of petals and the single part of corolla is known as petal, and the third and male reproductive word is known as endoecium which is composed of stamen। stamen ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है फ्लावर का, जिसके अंदर एंथर जो होता है मेन रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। एंड द फोर्थ लास्ट वन गैनुशियम, द इनर वर्ल्ड और द फीमेल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वन बाय वन इन सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैलिक्स से रिलेटेड कौन से टर्म्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मैंने जो आज आपको यहाँ पे बताया है उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि साहब आप लोग कैसे फार्मूला बनाना शुरू करेंगे, तो अगर आपने आज जो सीखा है इसके हिसाब से बताऊं, अगर आपको कोई फ्लावर दिया गया उसके अंदर डायरेक्ट था, मौजूद था, प्रेजेंट था, आपने देखा, तो उस फ्लावर का फार्मूला जो बनाएंगे वो Br लिख दिया, ठीक है। जब T8 था तो Br लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा उसकी सिमेट्री देखी, सिमेट्री के अंदर आपने देखा कि वो एक्टिनोमॉर्फिक था तो उसका सिंबल बना दिया। ये 2 सिंबल हो गए देखिए फार्मूले से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको सारे टर्म्स बताया उसमें। अगर एक्टिनोमॉर्फिक था तो उसके बाद ये देखना है कि बाइसेक्सुअल था या यूनिसेक्सुअल था, तो बाइसेक्सुअल हो गया ये, ठीक। तो ये 3 टर्म्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। अब जो अगला टर्म होगा वो कैलिक्स से रिलेटेड होगा, अगला जो टर्म होगा वो कैलिक्स से रिलेटेड होगा। फिर उससे अगला टर्म होता है जो सिंबल होता है इसके अंदर, अब जो आएगा वो के, कैलिक्स को सिंबल जो दिया था वो कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया था। अब कल या अगली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वो कैलिक्स से रिलेटेड चीजें बताऊंगा और आपको वो भी क्लास देखना है और ये सारी चीजें अपने पास नोट्स में मेंटेन करते रहिए, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी ये सारी चीजें बताइए कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो उनको भी बहुत ही बेनिफिट उनको पहुंचाने वाली हैं। सारे कंपटीशन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेहतर है। तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के थ्रू। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।